अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का 1 और 2 पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है, वेरीफाई दैट इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू दिस, देन हमने ये प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसका फिर अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज और फिर इस सारे का ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूँ इस लेफ्ट हैंड साइड में, पहले मैं मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो मैट्रिक्स ए ये गिवन है जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 0 1। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो इसकी रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 एंड 2, और ये जो रो है इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा 0 एंड 1। तो इस केस में देखें मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसका अगेन ट्रांसपोज, तो मैंने पहले उसका फर्स्ट ट्रांसपोज लिया है। ठीक है, क्या किया मैंने, इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैंने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है। अब मैं ये जो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया है इसका अगेन ट्रांसपोज लेता हूँ, मैट्रिक्स ए उसका ट्रांसपोज और अगेन उसका ट्रांसपोज, यानी कि अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा। तो इसकी जो रो है उसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि ट्रांसपोज यही होता है कि रोज़ को आपने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देना है। तो इसकी जो सेकंड रो है उसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर हम देखें अभी, तो मैंने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिया, फिर अगेन इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो अगेन मेरे पास वही मैट्रिक्स बन गया। देखें उसकी जो एंट्रीज हैं 1 2 1 2 0 1 0 1 सेम आया। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये इज इक्वल टू आ गया मैट्रिक्स ए के, यानी कि मैट्रिक्स ए इसका ट्रांसपोज फिर इसका होल ट्रांसपोज, ये इज इक्वल टू आ गया मैट्रिक्स ए के। तो ये इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें भी सेम इसी तरह करना है कि हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, मैट्रिक्स बी इसका ट्रांसपोज फिर इस सारे का ट्रांसपोज। तो इसमें भी हम पहले ये करते हैं कि मैट्रिक्स बी जो है इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो मैट्रिक्स बी ये गिवन है, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो इसकी रोज़ को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसकी जो पहली रो है 1 1, इसको मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी रो 2 एंड 0, इसको भी मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज लिया है मैं अगेन इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। तो ये वाला मैट्रिक्स बी है उसका ट्रांसपोज, तो इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा तो ये जो इसकी रो है इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, और ये जो सेकंड रो है इसको भी मैं कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगा। अब देखें जो मैंने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज लिया है फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लिया है, तो ये अगेन मैट्रिक्स बी ही बन गया है। देखें इसकी जो एंट्रीज हैं 1 1 1 1 और 2 0 और 2 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज और फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लिया है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल है, जो कि इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ये भी हमने प्रूव कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।